नो सर। अगर ऑफलाइन अगर चालू होता है ना, तो ऑफलाइन में टाइमिंग हमारी एक मॉर्निंग में रहेंगी 8 से 9, और इवनिंग वाली टाइमिंग रहेंगी हमारी 5:30 से 7। ठीक है, शाम वाली भी 7 घंटा, मतलब 1.5 घंटा। ठीक है, सर कब से हो रही है वैसे? बस वही नहीं पता है बेटा। तो फिर अब वो तो डिपेंड करेगा, ऑर्डर वगैरह कैसे क्या आते हैं सब, तब देखेंगे जब आएंगे ऑर्डर, तब कर देंगे। अभी तो कुछ नहीं है। चलो, एक दो का और ऐड हों भैया। तो ये क्या चीज दिख रही है बताओ, क्या है भैया? सेल है ना। हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर देख रहे थे, 7th चैप्टर है ये, एनिमल टिश्यू, है ना। एनिमल टिश्यू, तो हमने क्या चीज बोली है कि भाई हर चीज जो भी है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है वो सेल से बना हुआ है ना। सेल के अंदर में बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनल्स रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गन रहते हैं, जो सारी एक यूनिट के जैसे वर्क करते हैं और फिर क्या बनाते हैं, एक सेल। फिर सारी सेल जो एक जैसे स्ट्रक्चर में रहती है, एक जैसे फंक्शन में रहती है, वो एक यूनिट बनाती है, और वही यूनिट क्या कहला रही है, टिश्यूज कहलाती है। तो हम यहाँ पे एनिमल टिश्यूज देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल टिश्यूज होते हैं। जनरली हमने कुछ चीजें यहाँ पर देखी हुई है ना। हाँ, एनिमल टिश्यूज, जैसे कार्टिलेज टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मसल्स टिश्यू हो गया, एपिथेलियल हो गया, ब्लड हो गया। ब्लड किसके अंदर में आ जाता है, कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है ना। नर्वस टिश्यू हो गया, एडिपोस टिश्यू हो गया। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज रहते हैं, जिसके कारण सारी एनिमल की जो बॉडी रहती है वो फॉर्म होती है ना। यहाँ पर देखो, अब कुछ मेन जो है, मेन ऐड करने दो। मेन जो टिश्यूज है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 टाइप के हो रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और आ रहा है नर्वस टिश्यू। ये यहाँ पे 4 प्रकार के टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं एनिमल्स के अंदर में। जैसे हमने उधर प्लांट्स के अंदर में देखा था, है ना, मरासमेटिक था और परमानेंट टिश्यू था, वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 प्रकार के टिश्यू हो रहे हैं। इन्हीं से एनिमल की बॉडी यहाँ पर डेवलप होती है ना। नर्वस टिश्यू में नर्व सेल का स्ट्रक्चर सबको पता है कि कैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है। इधर साइड में डेंड्राइट्स वगैरह निकले हुए रहते हैं, एक न्यूक्लियस रहता है ना। और इससे क्या होता है, यहाँ पे सारी वो बॉडी के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन है या इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है उनको ट्रांसफर करती है। कनेक्टिव टिश्यू में, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में क्या चीज आ रही है, यहाँ पे स्केलेटल्स आ रहा है, स्केलेटल सिस्टम आ रहा है, बोन आ रहा है, फाइबर्स आ रहा है, मसल्स आ रहा है। इसी में दूसरा आता है यहाँ पे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड आ रहा था इसमें। मेन हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे, ब्लड को बोल रहे थे। ब्लड क्या करता है, सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखता है, इसीलिए उसको कनेक्टिव टिश्यू में डालते हैं। मसल्स में यहाँ पे स्ट्रेट मसल्स हो रही थी, स्मूथ मसल्स हो रही थी, कार्डिक मसल्स हो रही थी। 3 प्रकार की मसल्स दिखते हैं, है ना। उसके बाद आता है मेन इपिथेलियल टिश्यूज, इसको हमको बहुत अच्छे से याद रखना है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन है। इपिथेलियल में सिंपल इपिथेलियल है, स्ट्रेटेजिक इपिथेलियल हो रहा है ना। फिर इसमें यहाँ पे कॉलमनर हो रहा है, सिलिएटेड हो रहा है, क्यूबियल हो रहा है, स्क्वेमस इपिथेलियल हो रहा है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पर टिश्यूज हो रहे हैं ना। इपिथेलियम, इपिथेलियल के लिए यहाँ पे याद रखना, जो इपिथेलियल है वो जो इपिथेलियम है ना, इपिथेलियम वर्ड से लिया है। उसमें क्या है, दो ग्रीक वर्ड है ना। एक है ईपी, ईपी का मतलब क्या हो रहा है, अपॉन, अपॉन मतलब बाहर की ओर जो है ना। दूसरी चीज, दूसरा क्या है यहाँ पे, थीली, थीली, है ना। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इरेज करने दो। थीली का मतलब हो रहा है यहाँ पे, अरे यार क्या लिखा रहा है,
नीपल, ठीक है, मतलब ऊपर की ओर जो प्रेजेंट रहता है ना। ईपी मतलब ऊपर की ओर जो बाहर साइड में लेयर्स बना रहा है वो। तो यहाँ पे ये दो वर्ड्स हो रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, कोई भी चीज जिसके ऊपर में कोई चीजें प्रेजेंट हो, है ना। और जो मेन रहती है सारी की सारी बॉडी के अंदर में जितनी भी सरफेस है ना, जितनी भी सरफेस हो गई, जितनी भी कैविटियां हो गई, है ना, कैविटीज जितनी भी है बॉडी के अंदर में, जितनी भी सरफेस है, जितनी भी ट्यूब्स बनी हुई है, जितनी भी वेसल्स बनी हुई है, जर्मिनल लेयर भी बनी थी, तो उसमें भी हमने बोला था कि जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यूज रहते हैं, फिर इससे स्पर्मेटोगोनिया या oogonia बन रहे थे। तो हर जगह पे क्या रहता है, इपिथेलियल टिश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना। अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें, अभी यहाँ पे हम अब सारे देखेंगे, है ना, सारे टिश्यूज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो इपिथेलियल टिश्यूज में अब आ रही है यहाँ पर सबसे पहले सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर क्या चीज रहती है, कुछ माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहती है ना। जैसे माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहती है इपिथेलियल तक की, तो कैसे हो रही थी माइक्रोविलाई हमारी बॉडी में, कहां पर हो रही थी, इंटेस्टाइन के अंदर में हो रही थी, जो अवशोषण का वर्क कर रही थी, है ना। सीलिया प्रेजेंट हो रहे थे कुछ के अंदर में। सीलिया कहाँ पर प्रेजेंट हो रहे थे, यहाँ पे अधिव्रसन एपिडिडाइमिस में हो रहे थे, है ना। थोड़े से कुछ छोटे छोटे सीलिया जैसी स्ट्रक्चर कहाँ पर रहते हैं, वॉल्स डिफरेंस में रहते हैं, है ना। उसके बाद में जो फेलोपियन ट्यूब थी उसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। फिर कुछ जगह पे क्या होते हैं, ये यहाँ पे काइनोसिलियस रहता है। काइनोसिलियस मतलब क्या चीज हो रही है, काइनोसिलियस का मतलब ये होता है कि संकुचन की कैपेसिटी होती है ना। जैसे फैलोपियन ट्यूब, है ना, यूट्रस, इसके अंदर में यहाँ पे कैपेसिटी रहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट रहता है वो। दूसरी चीज आती है अब यहाँ पे एपिथेलियल्स के वर्क क्या रहते हैं ना। तो एपिथेलियल टिश्यूज के वर्क क्या हो रहा है कि ये जहां पर भी झिल्लियां वगैरह हो रही, जहां पर भी कोई लेयर वगैरह बन रही है ना, कहीं पर भी कोई स्किन वगैरह बन रही है, तो ये सारी चीजें वहां पर उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। हमने देखा कि हर जगह पे क्या हो रही थी, जैसे अगर मान लो यहाँ पे हम एक लंग्स बना रहे हैं, लंग्स के ऊपर भी अगर हम बोल रहे हैं तो एक प्रोटेक्टिव यहाँ पर लेयर बनी हुई है ना, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी है। तो ये भी किसकी बनी हुई है, एपिथेलियल की। इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो अंदर साइड इसमें फिर से यहाँ पे जो पहली लेयर रहती है वो क्या थी, एपिथेलियल टिश्यूज की थी। स्टोमक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्टोमक के अंदर में भी क्या चीज हो रही थी कि उसमें एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट हो रही थी, जो क्या कर रही थी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी। ये फिर जैसे नाक हो गई, कान हो गई, आंख हो गई, है ना, स्किन हो गई, यहाँ पर स्पेशल प्रकार के यहाँ पर इपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। स्पेशल प्रकार के नाक, कान, आंख और स्किन पर कैसे है, ग्लैंडुलर इपिथेलियर है। मतलब क्या है, उसके अंदर में ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वो कुछ सिक्रीशंस करते हैं। जैसे कान हो गया तो कान के अंदर में क्या रहता है, यहाँ पे वैक्स को वो सिक्रीट करता है ताकि धूल वगैरह और जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म वगैरह है वो अंदर बॉडी के अंदर में न जाए। नोज होगी तो यहाँ पे म्यूकस इपिथेलियल रहते हैं, म्यूकस लेयर प्रेजेंट रहती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है यहाँ की इपिथेलियल टिश्यूज या इपिथेलियल सेल्स। और एक मॉइस्चर वहां पे बना के रखती है, जो भी बाहर से जो वो भी मटेरियल है, जैसे कोई धूल वगैरह हो गई, कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म हो गई, उसको बॉडी में जाने से रोक रही है ना। स्किन हो गई, स्किन के ऊपर ग्लैंड बनी हुई है, ग्लैंड से सिक्रेशन निकलता है, ऑयल ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, तो उससे यहाँ पे क्या हो रहा है, सिक्रेशन आ रहा है। और वो जो सिक्रेशन आ रहा है उस सिक्रेशन के कारण क्या हो रही है, प्रोटेक्शन हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर में डायरेक्ट यहाँ पर जा नहीं पा रहा है ना। साथ में यहाँ पे जो ग्लैंड, जैसे स्वेट ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर, ये हमारा टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हमको हेल्प कर रही है ना। फिर एपिथेलियल टिश्यूज की ही ग्लैंडे भी बनी होती है, ग्रंथियां बनी होती है, जो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, हार्मोन एंजाइमों का स्त्रावन करती है, सिक्रीशन करती है हार्मोन एंजाइमों का, और हमारी जो मेटाबॉलिक जो फंक्शन है उसको ये कंट्रोल करती है ना। फिर अभी वो हमने बताया था कि इंटेस्टाइन के अंदर में भी यहाँ पे एपिथेलियल हो रही थी, है ना। स्टोमक बना हुआ था तो स्टोमक के अंदर में भी क्या हो रहा था, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट हो रहे थे, है ना। जो यूरिनरी ट्रैक है उसके अंदर में रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, जो भी कैविटियां बनी है, ट्यूब बनी है, तो वहां पर भी वो प्रोटेक्शन कर रहा है। इंटेस्टाइन के अंदर में बोलता है कि इसके अंदर में माइक्रोविलाई रहते हैं, है ना। छोटी आंत के अंदर में हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, ये ऐसे उंगलियों के जैसे, उसके अंदर में एक ऐसी वेसल्स गई थी, दो वेसल्स गई थी, ये ऐसा। तो ये क्यों प्रेजेंट थे यहाँ पर इंटेस्टाइन के ऊपर में,
ये ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे ना, अवशोषण के लिए थे ना, तो ये अवशोषण की सतह को बढ़ा दे रहे हैं, एब्जॉर्प्शन की जो सरफेस है उसको बढ़ा दे रहे हैं, जिसके कारण ज्यादा मटेरियल एब्जॉर्ब कर पाते हैं, है ना। किडनी में, किडनी के अंदर में प्रेजेंट हो रहा है, नेफ्रॉन में ये प्रेजेंट हो रहा है, तो वहां से क्या हो रहा है, जैसे नेफ्रॉन था ये, है ना, नेफ्रॉन में यहाँ पे वेस्ट ट्यूब थी, यूरिनरी ट्रैक बना हुआ था, यहाँ से ब्लड वेसल्स आ रही थी, इस साइड से जा रही थी, यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल बना हुआ था, तो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ परासरण डिफ्यूजन के इसमें हेल्प कर रही है, कोई भी वेस्ट मटेरियल जो ब्लड में ज्यादा था वो इस नेफ्रॉन में से बाहर आ रहा था, तो यू एक्सक्रीटरी फंक्शन भी होता है एपिथेलियल टिश्यूज का, है ना। फिर अभी बताया म्यूकस वगैरह, म्यूकस लेयर प्रेजेंट थे। फिर शुक्राणु जनन अंडाणु जनन में स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या बन रहा था, स्पर्म बन रहा था, तो उस स्पर्म के डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है, मतलब कहाँ से बन रहा था, जर्मिनल इपिथेलियल थी, उससे क्या बनी थी, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया बनी थी, और स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन गया था, स्पर्म बना था, है ना। वैसे ही उधर में अंडाणु जनन में oogenesis में oogoनियम सेल थी, oogoनियम सेल में डिवाइडेशन हुआ था और क्या बन गया था, एक एग बन गया था, है ना। एग के फॉर्मेशन में ये हेल्प करती है। और माइक को म्यूट रखो ना बेटा। फिर इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है ना। रीजनरेशन मतलब पुनरुद्भवन, है ना। रीजनरेशन मतलब पुनरुद्भवन। जैसे मान लो ये स्किन है, स्किन पे कोई चोट लग जाती है, वहां पे कट जाता है, वहां के टिश्यूज और सेल डैमेज हो जाती है, तो ये वापस से यहाँ पे जैसे कि वैसे हो जाती है। तो इसके अंदर में कैपेसिटी रहती है, रीजनरेशन में हेल्प करती है, वापस से पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, जिसके कारण हमको कोई इंजुरी वगैरह हो रही है, कोई कट वगैरह लग रहा है, तो वापस से हमारा वो वुंड क्या हो जाता है, हील हो जाता है। दूसरी चीज यहाँ पर कुछ इपिथेलियल के अंदर में क्या होता है, यहाँ पे कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट्स जैसे रेटिना हो गया, है ना, तो रेटिना हो गया, तो इसके अंदर में भी कुछ पिगमेंट्स है ना, जिसके कारण में हमारे रेटिना का कलर अलग अलग हो रहा है ना। इपिथेलियल्स में हमारे मेलेनिन यहाँ पर फॉर्मेशन, मेलेनिन का सिंथेसिस में हेल्प करती है ना, जिसके कारण हमारी स्किन का कलर डिपेंड करता है। फिर एपिथेलियल के टिश्यूज के अंदर में एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी थी, तो है ना, ये क्या चीज हो रही थी, लीवर के अंदर प्रेजेंट थी, स्टोमक के अंदर में प्रेजेंट थी, इंटेस्टाइन में था, तो कोई अगर कोई हानिकारक मटेरियल भी आ रहा है तो उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है और डिस्ट्रॉय कर देता है ना। फिर जैसे एपिथेलियल में क्या चीज हो रही है, कुछ जैसे क्या बोलना चाहिए, ये नाखून, नाखून हो गए, बाल हो गए, पक्षियों के अंदर में पंख हो गए, जानवरों के अंदर, एनिमल्स के अंदर में उनके सींग हो गए, है ना, तो उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे हमारे नाखून बन रहे हैं, बाल, ये सब क्या है, डेड सेल्स है ना, और खासकर क्या है, इपिथेलियल डेड सेल्स है। ज्यादा इसमें क्या रहती है, इपिथेलियल सेल्स रहती है, जो इस तरह के स्ट्रक्चर बनाती है ना। जानवरों के अंदर में खुर बनाती है, सींग बनाती है, पंख बनाती है पक्षियों के अंदर में, तो उनके अंदर में वो क्या हो रहा है, इपिथेलियल डेड सेल्स रहती है, जो ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है, जो उनको दूसरे फंक्शंस में हेल्प कर देते हैं, है ना। ये था जनरल सा इपिथेलियल। अब बारी आती है यहाँ पे टाइप, है ना। एक सेकेंड बेटा। ठीक है, टाइप की, तो टाइप में अभी हम एक ही की बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले सिंपल इपिथेलियल की, है ना, सिंपल। तो सिंपल इपिथेलियल, अब यहाँ पे दो तरह के हो रहे हैं ना, दरअसल क्या हो रहा है, यहाँ पे सिलिएटेड भी हो रहा है ना, सिलिएटेड हो रहा है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल इपिथेलियल की। तो सिंपल इपिथेलियल में क्या चीज हो रहा है, सबसे पहले आता है सिंपल स्क्वैमस, है ना, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल। मतलब क्या चीज हो रहा है यहाँ पे, सरल सल्कीय उपकला उपतक, सरल सल्कीय उपकला उपतक, है ना। तो सिंपल यहाँ पे ये कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, एकदम सिल्क जैसे, पतली 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 सेल्स है, इंट्रासेल्युलर स्पेस यहाँ पे नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है ना। और इसमें जो बेसल लैमिना है, ये जो बेसल, इसकी जो लेयर रहती है, नीचे का बेस जो रहता है, बेसल लैमिना प्रेजेंट हो रहा है, और उससे क्या हो रही है, सेल्स एकदम चिपकी हुई रह रही है,
है ना। तो ये कैसी हो गई, यहाँ पे सिंपल हो गई, ठीक है। दूसरी चीज आती है सिंपल क्विडियल, है ना, सिंपल क्विडियल। तो ये घनाकार, ये कैसे दिख रही है, यहाँ पे इसकी जो चारों बॉर्डरें हो रही है वो सब कैसी हो रही है, सेम हो रही है, ठीक है, सेम सेम रहे। ये कॉल्यूमिनर है ना, कॉल्यूमिनर कैसे दिख रही है, कॉलम के जैसे दिख रही है। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दे रहा है, लंबी है, केंद्रक जो न्यूक्लियस है वो बड़ा है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है इस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल से की कंपैरिजन में कैसा है, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है ना, ठीक है। ये तीनों स्ट्रक्चरली ऐसे जो दिख रहा है यहाँ पे, इनको जो फिजियोलॉजी ऐसे दिख रही है, ये समझ आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अगली चीज यहाँ पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड हो रहा है ना, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर सेल्स का देखो, कोई भी सेल्स का जो शेप है वो यहाँ पे डिसाइड नहीं है कि किस तरह की है ना, अनियमित आकार की हो रही है ना। ऊपर से यहाँ पर क्या हो रहा है, सीलिया प्रेजेंट है इनके ऊपर में, सेल्स का आकार यहाँ पे डिफरेंट है, सीलिया प्रेजेंट है ना, ठीक है। अब बारी की बात करते हैं फिर से यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल की। तो जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल हो रहा है, इसकी जो सेल्स है कैसी है, यहाँ पे चपटी सेल है ना, ये चपटी सेल दिखाई रही है, चपटी है, कैसी है, चपटी है, पतली है, बहुकोशी की है, बहुभुजी है, बहुभुजी है मतलब कैसी हो रही है, यहाँ पे पॉलीगोनल है, पॉलीगोनल मतलब क्या हो रहा है, उसका आकार अलग अलग आकार का है ना, पॉलीगोनल टाइप की सेल्स इसके अंदर में प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इंट्रासेल्युलर स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। कहाँ पर उपस्थित होती है ये, तो कहाँ पर उपस्थित होती है, जितनी भी यहाँ पे वेसल्स होती है, जैसे ब्लड वेसल्स हो गई है ना, लिम्फ वेसल्स हो गई, जो हार्ट का जो हार्ट के जो प्रोटेक्टिव लेयर्स बने हैं, जो आवरण बने हुए उसके ऊपर में, उसमें प्रेजेंट है, प्लूरा में है, बोमन कैप्सूल के अंदर में प्रेजेंट है, हैंडली लूप में प्रेजेंट है, लंग्स में प्रेजेंट है ना, इंटेस्टाइन्स के अंदर में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में वहां पर प्रेजेंट है, यहाँ पर सीलिया नहीं हो रहा है, मतलब जैसे जो स्टार्टिंग हो रहा है ड्यूडोनम वहां से, है ना। तो इतनी चीजें नोट कर लो, ये भी नोट कर लो कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है ना। तो जो इनर सरफेस जितनी भी है, बॉडी की इनर सरफेस जितनी भी है उसके अंदर में प्रेजेंट है, बॉडी की इनर सरफेस में हार्ट के आवरण बने हुए, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, है ना, वो बनी हुई है। उसके बाद में ब्लड वेसल्स के अंदर में प्रेजेंट है, पेरिटोनियल कैविटी इसकी बनी हुई है, प्लूरा इसका बना हुआ है, प्यूरल लेयर जो है ना, प्यूरल लेयर कहाँ होती है, लंग्स के चारों ओर होती है ना, लंग्स के चारों ओर होती है। प्यूरल लेयर यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस टिश्यूज की बनी है, बोमल कैप्सूल यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस का बना हुआ है, हैंडली लूप इसका बना हुआ है, फेफड़े लंग्स स्क्वेमस टिश्यूज के बने हुए हैं, ठीक है। रहेंगी बेटा इतनी चीजें याद, इतनी चीजें याद रहेंगी। स्वाति, वैशाली, वैष्णवी, योगिता, बताओ बेटा, बोला करो ना यस बेटा, सर। बोला करो, नहीं तो सही बता रहा, जिस दिन मैं सबका यस काउंट करके सर। रखूंगा और जिस दिन सामने आऊंगा ना उस दिन पीटूंगा अच्छा। यस सर। हाँ इसमें भी यस ठीक है ना, ठीक है, यस सर बोल दिया ना नहीं पिटने के सर, लिए। ऐसा नहीं बोला सर, ऐसा नहीं बोला, आंसर समझ में आ गया इसलिए सर बोला। ठीक है, चलो अगली हाँ। चीज यहाँ पे सेकंड टाइप की हम बात करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर करना, ठीक है, आ गया, हाँ। सिंपल क्विडियल है ना, मतलब क्या है, इसका सरल घनाकार उपकला उत्तक है ना, सिंपल क्विडियल। तो इसमें जो सेल्स हो रही है ये कैसी है, यहाँ पे थोड़ी सी मोटी हो जा रही है सेल्स, यहाँ पे घनाकार हो रही है, और यहाँ पे जो आधारीय मेम्ब्रेन रहती है ये भी थोड़ी सी मोटी हो जाती है, और इसके ऊपर में यहाँ पे स्थित है, केंद्रक कोशिका के बीच में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, ये भी चीज याद रखनी है भाई, यहाँ पे तो सरफेस के पास में, यहाँ पे बीच कोशिका में, और यहाँ पर क्या होता है, जो कॉलमिनर है इसमें देखो यहाँ नीचे की ओर है ना, नीचे की ओर है, ये जो बेसल लैमिना बना है इससे यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये बहुत नीचे की ओर रहता है, बीच सेंटर में नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है।
क्या होता है यहाँ पे, छोटे छोटे यहाँ पे विलाई के अंदर में ये प्रेजेंट रहता है, जो भी सिलियरी विलाइया रहती है वहां पे प्रेजेंट रहता है। जो थायराइड जो ट्यूब्स है ना, उसके अंदर में रहता है, ओरी के अंदर में प्रेजेंट रहता है, उसके बाद में टेस्टिस में प्रेजेंट रहता है। और टेस्टिस में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे अंदर की ओर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रहता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती है, oogonia है ना। उसके बाद सिलियरी बॉडिया प्रेजेंट होती है, कोराइड में प्रेजेंट होता है, ये आइरिस में प्रेजेंट होता है, ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट के अंदर में प्रेजेंट होता है, स्किन पर प्रेजेंट होता है, और स्किन के अंदर ऊपर पर भी, स्किन पर जो स्वेट ग्लैंड रहती है उसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इतनी जगह पर क्या रहता है, सिंपल क्विडियल टिश्यू रहता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा नोट कर लेना। थायराइड वेसल्स में प्रेजेंट रहता है ये, है ना। हैंडली लूप में प्रेजेंट हो रहा है ये, है ना, हैंडली लूप में प्रेजेंट हो रहा है, ओरी में हो रहा है, टेस्टिस के अंदर में हो रहा है ना, टेस्टिस में हो रहा है, कोराइड में हो रहा है, आइरिस में हो रहा है, ब्रोंकाई में हो रहा है ना, स्किन पर हो रहा है, स्किन, है ना, उसके बाद स्वेट ग्लैंड में हो रहा है। ठीक है, इतनी जगह पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। अब अगला आता है यहाँ पे सिंपल कॉल्यूमिनर, है ना। सिंपल क्या बेटा, किसके बाद क्या बोला था? टेस्टिस में हो रहा है, जो भी सिलियरी बॉडिया रहती है वहां पर प्रेजेंट होता है, कोराइड में होता है, आइरिस में होता है। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे सिंपल कॉल्यूमिनर, है ना। तो इसका क्या है, सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक, है ना, सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ये एक ही लेयर बनाते हैं, सिंगल लेयर बनी हुई रहती है। हाँ, ये अलग अलग तरह से यहाँ पे मॉडिफाइड हो सकते हैं, रूपांतरित हो सकते हैं अलग अलग इसमें, है ना। तो ये कैसे रहते हैं, यहाँ पे ग्लोबुलर बनाते हैं, है ना, उसके बाद सीलिया बनाते हैं, माइक्रोविलाई बनाते हैं, है ना, जो सीलिया हो गए, माइक्रोविलाई हो गए, गॉबुलर हो गए, ये यहाँ पर बनाते। मेनली जो यहाँ पे सिंपल कॉल्यूमिनर सेल है, ये जो प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है यहाँ पे स्टोमक के अंदर में और इंटेस्टाइन में, है ना। इन दो जगह पे ये मेन प्रेजेंट होती है, स्टोमक में और इंटेस्टाइन के अंदर में। ठीक है, पेनक्रियाज में प्रेजेंट होती है, बाइल डक्ट में प्रेजेंट होती है, गॉल ब्लेडर से, जो ये लीवर के पास में एक यहाँ पे गॉल ब्लेडर बना हुआ रहता है, ये लीवर है यहाँ नीचे की ओर, इसकी डक्ट में होती है। यहाँ पर स्टोमक बना हुआ है ना, स्टोमक के अंदर में होती है। ठीक, यहाँ पे अग्नाशय बना हुआ रहता है, ये पैनक्रियाज, इसके अंदर में प्रेजेंट होती है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, है ना, इतनी जगह पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर ये सीलिएटेड इपिथेलियल, अभी बोला था हमने, इसके ऊपर में सीलिया प्रेजेंट हो जाएंगे, है ना, सीलिया प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, याद रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, Yes, इसके sir. बाद आते हैं यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, ये सिंगल सिंगल लेयर थी, अलग अलग यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे थे, स्ट्रेटिफाइड आ रहे थे। तो स्ट्रेटिफाइड में क्या चीज हो रही है, अच्छा नहीं, अभी थोड़ा सा इसी पे वो कर लेते हैं, है ना। सरल सिंपल वाले हो रहे थे, सबके सब कैसे हो रहे थे, ये सिंपल थे। दूसरी चीज आ जाती है सिलिएटेड, है ना, सिलिएटेड, है ना। तो सिलिएटेड में क्या चीज हो रही थी, सीलिया प्रेजेंट हो जाना है उनके ऊपर में, ये जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है ऐसे, यहाँ पे सारे एपिथेलियल्स के ऊपर में सीलिया। तो वो भी तीन प्रकार के रहते हैं, स्क्वेमस भी रहता है, क्यूडियल भी रहता है, कॉलुमिनर भी रहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ ठीक है, उसके बाद हाँ कोई कुछ बोल रहा था। ठीक है, ये हो गए स्ट्रेटिफाइड्स। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड्स में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे इनका शेप यहाँ पे डिसाइड नहीं है, अलग अलग प्रकार के हैं, बहुत यहाँ पे ज्यादा लेयर प्रेजेंट रहती है, बेसल लैमिना भी उसमें प्रेजेंट रहता है। और ये
जो मेन रहते हैं जैसे स्किन पर प्रेजेंट हो रहा है, यूरेथ्रा में प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी ट्रैक में होते हैं, ग्लैंड के अंदर में होते हैं, वॉज डिफरेंस बनाते हैं, है ना? ठीक है। ये यहाँ पर भी अगर देखना है तो ये सिंपल टिश्यूज है, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड्स है, लेयर बहु मतलब लेयर्स यहाँ पे ज्यादा हो जा रही है ना? स्यूडो कॉलुमिनर्स हो रहा है, ये अभी बताया था, स्ट्रेटिफाइड्स कॉलुमिनर्स थे, इसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे डिसाइड नहीं था उनके सेल्स का, कैसे भी प्रेजेंट हो रहा था, सीलिया उसके ऊपर है, ट्रांसनल है, ट्रांसनल में कैसे भी यहाँ पर वो भी कैसे हो रहे थे, मतलब सारी प्रकार की यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट थी, तीनों प्रकार की, स्क्वेमस भी थे, यहाँ पे क्यूबुलर भी था, कॉलुमिनर भी था, तीनों टाइप की यहाँ पे सेल्स क्या हो रही थी इसके अंदर में प्रेजेंट हो रही थी, है ना? ये इस वाले में यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे कंपाउंड इपिथेलियल। ठीक है, ये तो सब क्या चल रहे थे यहाँ पे, सिंपल में चल रहे थे, सिंपल इपिथेलियल। अब क्या चीज आ रही है यहाँ पे, कंपाउंड इपिथेलियल, है ना? ठीक है, कंपाउंड इपिथेलियम। अब इसमें क्या चीज हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपाउंड में कैसे हो रहा है, कुछ कभी भी क्या हो रहा है कि इपिथेलियल जो लेयर बन रही है उसके अंदर में यहाँ पे कैरोटीन प्रेजेंट हो जाता है। मतलब यहाँ पर अगर ये ऐसे सेल्स प्रेजेंट है तो इसके बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, कैरोटीन प्रेजेंट हो जा रहा है। ठीक है, कैरोटीन प्रेजेंट हो जा रहा है। तो ये कैसे हो जा रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेटिफाइड, मतलब इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कैरेटिनाइज्ड, है ना? कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यूज, कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यूज हो जाते हैं ये, जिसके अंदर में कैरेटिन्स रहता है। और क्योंकि यहाँ पे कैरेटिन्स प्रेजेंट है, तो कैरेटिन प्रेजेंट है तो ये भी कहाँ रहते हैं, हमारी स्किन के ऊपर में रहते हैं ना, जो भी बाहर की जो लेयर है उस पर प्रेजेंट रहते हैं, और इनका काम होता है प्रोटेक्शन देना, है ना? प्रोटेक्टिव होते हैं ये, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे को किसी भी सब्सटेंस से। अब क्योंकि यहाँ पे कैरेटिन प्रेजेंट रहता है, तो ये जो कैरेटिन रहता है ये क्या रहता है, वाटर प्रूफ रहता है। वाटर प्रूफ रहता है मतलब जो क्या हो रहा है कि यहाँ पे वाटर से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है ना? किसी भी प्रकार की, जैसे हमारी स्किन पर ये सेल्स प्रेजेंट है, कैरेटिनाइड एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं हमारी स्किन के ऊपर में। तो हमारी स्किन के ऊपर हम ऐसा अगर ये टच कर रहे हैं धीरे से, तो कहीं पे कोई स्क्रैच वगैरह आ रही है क्या? नहीं आ रही है। वाटर हम डाल रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, बाहर चल जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि अंदर पूरा वाटर एब्जॉर्ब हो गया, नहीं होता है ना? तो ये प्रोटेक्शन और ऐसा वाटर प्रूफ रहता है, और ये हमारी स्किन पर प्रेजेंट रहता है। जो मेन तो ये है कि जो भी यहाँ पे स्थलीय जो मैमल्स है ना, जो जितने भी स्थलीय जीव हो रहे हैं, है ना, जो ऊपर की ओर रह रहे हैं, उनके ऊपर में यहाँ पे इनकी एपिडर्मिस या इनकी जो त्वचा की जो एपिडर्मिस बनी रहती है वो कैरेटिनाइज एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, है ना? फिर एक्रिएटिनाइड्स, एक्रिएटिनाइड्स में क्या चीज हो रही है, जैसे मॉइस्चर, जहाँ पे क्या हो रहा है, त्वचा के ऊपर जो स्किन है वहां पर यहाँ पे क्या ये प्रेजेंट नहीं हो रहा है। जैसे यूरेथ्रा हो गया, एनस हो गया, माउथ हो गया हमारा, है ना? माउथ के अंदर अंदर साइड में देखो, माउथ में अंदर में यहाँ पे कैरेटिनाइज एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है, एपिथेलियल है लेकिन आप कौन से है यहाँ पे, नॉन 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 कैरेटिनाइज है ना? माउथ के अंदर में क्या हो रहा है, नॉन कैरेटिनाइज एपिथेलियल टिश्यूज रहते हैं, जैसे एनस हो गया, यूरेथ्रा हो गया, माउथ हो गया, ओरल कैविटी हो गया, ओकल कॉर्ड हो गई। ये जो हमारे यहाँ लैरिंग्स रहता है, लैरिंग्स में यहाँ पे क्या रहती है, ओकल कॉर्ड्स रहती है। आई हो गई हमारी, आई का कॉर्निया हो गया, यहाँ पर क्या रहता है, नॉन कैरेटिनाइज एपिथेलियल टिश्यूज रहते हैं ना। और इनका वर्क क्या होता है, इनका भी वर्क होता है यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, है ना? तो वैसे ये इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे कुछ सिक्रेशंस आने लगते हैं। जैसे हमारे माउथ में देखो, ये क्या कर रहा है, माउथ से यहाँ पे सिक्रेट कर दे रहा है। फिर हमने देखा है कि एब्जॉर्प्शन की भी इनके अंदर में कैपेसिटी रहती है ना? ठीक है। तो ये फिर बारी आती है यहाँ पे स्पेशलाइज्ड टिश्यू की। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू में क्या चीज आ रही है, जैसे अभी हमने बताया था, जो नर्व सेल हो गई, है ना, जो पिगमेंट टिश्यू हो गया, हमारी स्किन पर कुछ पिगमेंट्स के लिए रहता है
पिगमेंट्स उनके अंदर में बन जाते हैं जिससे हमारी स्किन वगैरह का कलर कंट्रोल होता है। फिर इपिथेलियल में जर्मिनल इपिथेलियल पढ़ा था हमने, है ना। तो जर्मिनल इपिथेलियल में क्या हो रहा था, ये यहाँ पे क्या कर रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में हेल्प कर दे रहा था, है ना, और स्पर्म और ओवा के निर्माण में हेल्प कर रहा था। याद रहेंगी इतनी चीजें? यस सर। तो आज के लिए इपिथेलियल टिश्यूज, इसके नोट्स सेंड हो जाएंगे, है ना, उनको पढ़ना है।